कुछ दिन पहले मैंने चावा फिल्म की झूठी कहानी को एक्सपोज करते हुए एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसकी तारीफें खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कर रहा था, क्योंकि ये फिल्म हमेशा की तरह एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा पर बेस करती थी और इसके अंदर तारीख को तोड़ मरोड़ कर तमाम मुसलमान हुक्मरानों को विलन, हिंदुओं का दुश्मन और हिंदू हुक्मरानों को इनका सेवियर और हीरो बनाकर दिखाया जाता है। और इस बार इनका टारगेट थे औरंगजेब आलमगीर। वैसे तो मुगलों ने तकरीबन 300 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन इनके जो आखिरी सबसे ताकतवर तरीन मुगल हुक्मरान थे वो औरंगजेब आलमगीर ही थे। 1707 तक इनके जीते जी हिंदू मराठा का मुकम्मल हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा नहीं हो सका और तारीख पर बनी फिल्म्स हमेशा ये डिमांड करती हैं कि इनको जितना हो सके रियलिस्टिक रखा जाए, अपनी तरफ से फिक्शन और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री को नहीं जानते इस फिक्शन को देखकर भी हकीकत समझने लगते हैं। अब ये पॉसिबल है कि फिल्म के अंदर क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए चीज़ों को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाए, लेकिन एक हद तक। और जाहिर है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हीरो या फिर फिल्म के कैरेक्टर के अंदर जान डाली जा सके और लोगों का फिल्म के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि जो फिल्म्स आजकल भारत के अंदर हिंदुस्तान की तारीख, ख़ुसूसन मुसलमान हुक्मरानों की तारीख पर बन रही है, इनके अंदर हर चीज़ होती है। फिक्शन, लव स्टोरी, साइंस और लॉजिक की माँ बहन, और बस नहीं होती तो असल कहानी और असल तारीख। लास्ट टाइम जिस वक्त ये वीडियो मैंने बनाया था तब तक इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने क्यूरियोसिटी के अंदर इस फिल्म का पूरा देख लिया ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना सकूं। और यकीन करें कि मैंने एक एक सीन कैसे बर्दाश्त किया ये मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि इस फिल्म को देखकर एंटरटेनमेंट नहीं लेते बल्कि इसको देखकर सर्वाइव करते हैं। और कोई भी समझदार और लॉजिकल बंदा इस फिल्म को देखता तो शायद इसके बाद अपनी आंखों को सर्फ एक्सल से धोता। बाज़ जगहों पर तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जब मैंने ये देखा कि एक बंदे को कई सौ बंदे मिलकर भी नहीं रोक पा रहे, और एक हट्टा कट्टा पहलवान जो कि हीरो यानी संबा महाराज को 1 मिनट से पहले गिरा देता है, और ये इतनी आसानी से कर देता है कि जैसे कोई मजाक चल रहा हो। अब मजाक की बात तो यह है कि जिस तरह से बॉलीवुड की बाकी फिल्मों के अंदर हीरो को दिखाते हैं कि वो ओवर एक्टिंग करता है, कई सौ बंदों को हवा के अंदर उछाल उछाल कर मारता है, इस तारीख पर बनी फिल्म के अंदर भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। आप यकीन करें कि जख्मी हीरो को रोकने के लिए, जिसको पहले से तीर लग चुका है, लोहे की चेन जिससे बांधी जाती हैं और कई बंदे इसको मिलकर संभालते हैं, लेकिन इसकी ताकत के आगे वो भी बेबस हैं। और कई बंदों को तो वो वैसे ही हवा के अंदर अपने जोर से अकेले उड़ा कर फेंक रहा है, जैसे बॉलीवुड की बाकी फिल्मों के अंदर आपको देखने को मिलता है। और इसको देखकर आप ये बोलते हैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? और भाई सीधी सी बात है कि बॉलीवुड की बाकी फिल्मों की तरह इसके अंदर भी ग्रेविटी, कॉमन सेंस और लॉजिक जैसी चीजें मिसिंग है। कोई सेंस है इस बात की? और सबसे मजे की बात यह है कि इन सीन्स को देखकर लोग थिएटर से निकलकर जज्बाती हो रहे हैं। मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैम कैसी लगी मूवी? मैम बात नहीं कर सकता, इतनी पसंद आ गई आप? बोल नहीं सकता, मूवी ऐसी है। बहुत मुश्किल, बहुत रोने आता है। चलिए रोने का आता है। ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? एक तो बॉलीवुड को शेरों के साथ बहुत ऑब्सेशन है, क्योंकि जब भी इन्होंने किसी हिंदू हुक्मरान को ताकतवर दिखाना होता है तो उसे शेर से लड़वा देते हैं, और वो एक्चुअल के अंदर इसको मार भी देता है। पहले पृथ्वीराज चौहान को शेर से लड़वा दिया, हालांकि इसका हिस्ट्री के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इनको अंधा करवाकर आंखों के अंदर सीखें घुसाकर शेर के आगे डलवा दिया था। और सोने पे सुहागा कि अंधा होकर भी वो एक शेर को बड़े मैदान के अंदर मार देते हैं। अगला एपिसोड बादशाह अकबर जो कि इंतहाई सेकुलर थे, इनको भी हाथी से लड़ते हुए दिखाया गया, जिसके अंदर वो जीत भी जाता है और आखिर के अंदर इसको कंट्रोल भी कर लेता है। और जब इस फिल्म को देखने वाली भारतीय अवाम ने इस ड्रामेबाजी को भी हजम कर लिया तो इस फिल्म छावा के अंदर तो हादी हो गई कि संबा महाराज अपने दोनों हाथों से 1 to 1 शेर के साथ मुकाबला करता है और शायद इसको मार भी देता है। अब वैसे तो फिल्म के अंदर शेर को मरते हुए नहीं दिखाया गया, लेकिन वहां से बचकर आने का मतलब यही है क्योंकि वहां पर या तो संबा महाराज मौजूद था या फिर ये शेर। अब मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि क्या इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के अंदर कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि इनमें से किसी एक को भी इन जानवरों की एक्चुअल पावर का अंदाजा हो। नहीं। चलो अगर नहीं है तो हम इनको थोड़ा सा एजुकेट कर देते हैं। वापस रख उसे। आपको बताता चलूं कि एक जवान शेर 1 से 2 साल का वजन तकरीबन 100 से 150 किलोग्राम तक होता है, और इसका कद 4 से 5 फुट और इसकी लंबाई 10 फुट तक हो सकती है। शेरों के जबड़े का वजन 650 PSI तक होता है, जो कि इंसानी खोपड़ी को 1 मिनट के अंदर कुचल कर रख सकता है। इनके पंजे 4 से 5 सेंटीमीटर तक लंबे नोकीले होते हैं, जो कि गोश्त और हड्डियों को फाड़ सकते हैं। एक शेर की स्पीड तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक होती है, जो कि इंसान से 3 गुना ज्यादा है। अब जरा इंसान की औकात भी देख लें।
एक एवरेज इंसान का वजन तकरीबन 60 से 90 किलोग्राम होता है और इंसानी जबड़े का दबाव सिर्फ 120 से 160 psi तक होता है और इंसान के पास कोई पंजे, कोई सींग या अपने बचाव के लिए कोई कुदरती हथियार नहीं होते। और ये इंसान इंतहाई कमज़ोर स्किन और हड्डियों का ढांचा रखता है जिसे कोई भी शिकारी जानवर आसानी से तोड़ सकता है। इंसान के भागने की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 किलोमीटर फी घंटा तक होती है और शिकारी जानवर जैसा कि शेर वो सीधा गले या फिर सर पर हमला करते हैं ताकि शिकार को फौरी तौर पर माजूर कर दें। इनका रिस्पॉन्स टाइम 0.3 सेकंड से कम होता है जो कि इंसानों के लिए नाकाबिले मुकाबला है। जब एक बार हमला हो गया तो समझो उसके बाद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई चांस नहीं बचने का, क्योंकि जाहिर है कि इसकी ताकत के सामने इंसान च्यूंटी जैसा है। इसकी ताकत का परसेंटेज इंसान से 5 से 7 गुना ज्यादा है और बिना हथियार के इंसान के पास शेर के पट्टों, हड्डियों की मजबूती और इसकी ताकत का कोई इलाज नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एडवांटेज है और वो है इसका दिमाग। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खौफ और टेंशन की वजह से इंसान का दिल 200 से 300 पल्स फी मिनट तक पहुंच सकता है और इस सूरत हाल के अंदर वो कोई ना कोई गलत फैसला भी कर सकता है। शेर का अचानक से हमला करने का अंदाज यानी छलांग लगाकर अपने शिकार को गिरा देना इंसान को बेबस कर देता है। और यहाँ पर ये भाई साहब अपने हाथों से लगे हैं शेर से लड़ने जैसे ये कोई बिल्ली हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। और दूसरी तरफ अब जरा हाथी की मिसाल ले लें जो कि दुनिया का सबसे भारी ज़मीनी जानवर है और एक बालिग एशियाई हाथी का वजन तकरीबन 4000 से 6000 किलोग्राम तक होता है। अफ्रीकन एलिफेंट तो इससे भी बड़ा होता है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 10 से 13 फुट तक होती है और इसकी सूंड एक इंतहाई मजबूत हथियार के तौर पर काम करती है जो कि कई सौ किलो वजन उठा सकती है और वह इसी से बासानी इंसान को उठाकर कहीं भी पटक सकता है। इतनी भारी जिसामत के बावजूद भी ये 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, यानी इसका मतलब है कि इंसान के भागने का भी इसके आगे कोई फायदा नहीं। हाथी जब गुस्से में दौड़कर हमला करता है तो इसकी एक टक्कर एक ट्रक की टक्कर के बराबर होती है जो कि इंसान को कई फुट दूर गिराकर इसकी हड्डी पसली तोड़ सकती है। तारीख के नाम पर बनी इस फिल्म के अंदर ये सीन्स तो वैसे फारिग हो जाते हैं, लिहाजा अब आते हैं इस फिल्म के हीरो की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की तरफ जिसके आगे हल्क और सुपरमैन भी फेल हैं और ये अकेला बंदे उठा उठा के हवा के अंदर फेंक रहा है। जरा इसको भी मेडिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है। देखें, इंसानी जिस्म की ताकत की भी हद होती है, चाहे वो जिम के अंदर जाकर दिन रात एक्सरसाइज करे, तलवार चलाने की प्रैक्टिस करे या फिर कराटे का ब्लैक बेल्ट हो। इसकी ताकत और सांस की भी आखिर एक इंसानी लिमिट है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मैदान जंग के अंदर 5, 10, 50 या 100 लोगों से भी लड़ लें तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैकड़ों के मुकाबले के अंदर आखिर आपकी बैटरी कब तक चलेगी। लेकिन आप देखें कि इन हीरोज़ की बैटरी फिल्म के अंदर कभी ख़त्म ही नहीं होती, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। और आप ये भी नोटिस करें कि एक शख्स एक वक्त के अंदर आखिर कितने लोगों पर मैदान जंग के अंदर नज़र रख सकता है, क्योंकि आपके पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और एक दिमाग है। और अगर मैदान जंग के अंदर 100 लोग आप पर एक साथ हमला करेंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक के हाथ पर नज़र रख सकें कि वो इसके बाद क्या करने वाला है। असल में होगा ये कि आगे से कोई लात मारेगा तो कोई पीछे से, तो कोई आपके सर पर डंडा मारेगा। दाएं हाथ से एक को आप रोकेंगे तो बाएं हाथ से दूसरा आपको दबोच लेगा। लेकिन यहाँ पर हीरो के सामने एक एक बंदा मार खाकर टाइम निकाल कर आता है, जैसे इन्होंने बारी का टिकट लिया हो। लेकिन हकीकत के अंदर अगर सब एक साथ टूट पड़े तो आपको हीरो नहीं बल्कि 1 मिनट के अंदर सैंडविच बना देंगे। और मैदान जंग के अंदर एक शख्स के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो प्लान बनाए और अपने लोगों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करे। भारतीय फिल्मों की फिजिक्स की अपनी एक अलग से किताब है जिसके पहले पेज पर लिखा है कि हर उस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को नहीं मानना जो कि थोड़ी सी भी लॉजिक और सेंस बनाती हो। और यही वजह है कि ये फिल्म तारीख पर बने होने के बावजूद भी असल कहानी को पेश करने की बजाय बिल्कुल एक वीडियो गेम का कोई सीन मालूम होते हैं। इसलिए भाई मैं तो ये गलती कर बैठा हूँ और आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये गलती ना करें। इससे बेहतर है कि आप चाहत फतेह अली खां के कोई गाने सुनकर एंजॉय करें। और मैं तो जा रहा हूँ सीधा इसके बाद सर दर्द की गोली खाने, आप बस अपना देख लो। बस जाते जाते एक काम करते जाना, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग जितने लोग बैठे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।